प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ईद की ख़रीदारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान बहन का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप ईद की ख़रीदारी करना भूल जाओगे। अगर आप भी ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है जिनका नाम सलीना है। दोस्तों, ये नाम हमने बदल दिया है। सलीना कहती है, मैं 2-4 दिन से ही ईद के लिए कपड़े लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो मैं अपना मुंह बुर्के में छुपाकर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। मैं जब घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुर्का पहनी औरत मेरे पास आई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन, 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर है। हम लोग तो बहुत अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन अभी इस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने अपना गुजारा कर लिया है, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मांगने में बेहद शर्म आती है, मगर अब क्या करे। इतना कहकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपए निकालकर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर मैं अपना सूट खरीदने के लिए बाजार की तरफ चल दी। उसके बाद में मैं एक दुकान पर पहुंच गई। जिस दुकान पर मैं गई तो उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने को कहा। वो लड़का सूट पर सूट दिखा रहा था। उतने में मेरे कानों में इन दुकानदारों की आवाज़ पड़ी तो मैं काँप उठी। मेरा सारा शौक शर्म के मारे मर गया। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था, भाई, भारत में ये बीमारी फैलती ही नहीं अगर ये जमात वाले और मुसलमान ना होते। मुसलमानों ने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं है कि टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं। ये जमात वाले और मुसलमान कैसे देश भर में घूम घूम कर पूरे भारत में ये बीमारी फैला रहे हैं। ये बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफान सा उठने लगा। मैं उन लोगों से कई सवाल करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बात करना ठीक नहीं समझा। खैर, उसके बाद मुझे उन कपड़ों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, ये कितने रुपए का है? तो वो कहने लगा, ये सूट 2200 का है। मैंने कहा, आप इस सूट का सही से लगा लीजिए। तो उस लड़के ने कहा, बहन जी, आप हर बार हमारी ही दुकान पर आती हो। कभी हमने आपसे गलत पैसे लिए हैं क्या, जो आज आपसे गलत पैसे लेंगे? चलिए, आप 2000 दे दीजिए। उसके बाद मैंने उस दुकान के मालिक से कहा, भाई साहब, आप सही से बता दीजिए कितने रुपए देने हैं। तो दुकान का मालिक कहने लगा, बहन जी, कभी ज़्यादा लिए हैं क्या आपसे जो आज लेंगे? ये रेट बिल्कुल सही है, आप ठीक 2000 रुपये दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूँ और मेरे पास जो नोट है वो भी मुसलमान वाले हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मेरे पति भी मुसलमान हैं। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा ये पैसे लेने में? तो वो दुकानदार कहने लगा, क्या बात करती हो बहन जी, नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट है। मैंने कहा, नहीं, ये नोट मुसलमानों के हैं, क्योंकि मेरे शौहर मुसलमान हैं और ये पैसे उन्हीं से मैं लेकर आई हूँ, तो फिर ये नोट भी मुसलमान हुए ना। और मैं कहने लगी, भाई, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि ये नोट मुझे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नोट तो जमात के नोट है, मुसलमानों के नोट है। माफ़ करना भाई, मैं बाद में आऊँगी।
इतना कहकर मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरे रास्ते भर उस औरत को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं बेजान सी होकर अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान, ये अब्बा की पहचान वालों की बीवी है। अब्बा जान इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। इतने में मेरा शोहर भी आ गया और उन्होंने सामान की थैली उस औरत को दे दी और मुझसे मुखातिब होते हुए मुझे कहने लगे, ये जावेद की बीवी है। खैर, उसके बाद वो औरत दुआएं देती हुई चली गई। उसके बाद मैंने अपने शोहर से पूछा, आप ये सामान कितने रुपए का लाए हो? तो शोहर ने कहा 2000 का लाया हो, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो मैंने उनको अपने 2000 दे दिए और उनसे कहा, इतना ही सामान और ले आना, ये सामान किसी और के काम आ जाएगा। उसके बाद में मैंने शुक्राने की 2 रकात नफिल अदा की। दोस्तों, आज यही हकीकत है। आज हर इंसान की हालत बहुत ख़राब है। इस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से अल्लाह के वास्ते आप इस बार ईद की ख़रीदारी करने से पहले अपने आसपास ज़रूर देखें और इन्हीं पैसों से आप अपने आसपास गरीब जान पहचान वालों की मदद कर सकते हैं। पहले आप अपने पड़ोसियों को देखें, गरीब मुसलमानों को देखें। उसके बाद अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आप ईद की ख़रीदारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।